नमस्कार, मेरा नाम करण शर्मा है। मुंबई में टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में एज एन एक्टर मैं काम करता हूं। आपने मुझे बहुत सारे टीवी सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट्स और मूवीज़ में देखा होगा। हाल फिलहाल में मेरा एक स्टार प्लस पे सीरियल आ रहा है, ये रिश्ते हैं प्यार के, जो कि मशहूर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का स्पिन ऑफ है। इससे पहले आपने स्टार प्लस पे मुझे क़यामत की रात में देखा होगा, उस कैरेक्टर को भी मेरे बहुत सराहा गया। उससे पहले आपने मुझे जी टीवी में ब्रह्म राक्षस में देखा होगा, और ऐसे कई बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने। सोनी टीवी पे सूर्यपुत्र करण, जो कि मेरा कैरेक्टर बहुत ही फेमस हुआ, राजा विराट। इसके अलावा मैंने बहुत सारी एड्स में भी काम किया है। मिस्टर बच्चन के साथ मैंने धनु का गोल्ड का ऐड किया है। दीपिका पादुकोण के साथ मैंने जैगुआर लाइट्स का ऐड किया है। दंत कांति की आपने मेरी ऐड देखी होगी। इसके अलावा मैंने पैनासोनिक एंकर फैन का ऐड किया है। बस अभी तक की मेरी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है, और आने वाले टाइम में मेरी अपकमिंग मूवी है अक्षय कुमार की, जिसमें मैं कर्नल प्ले कर रहा हूँ। मूवी का नाम है मिशन मंगल। बेसिकली हम लोग रहने वाले पंजाब के हैं। माई फादर वॉज इन द आर्मी, सो माई बर्थ प्लेस इज़ जोधपुर। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ जम्मू में भी रहे, और कुछ टाइम पंजाब में भी रहना हुआ। और उसके बाद जो मेरा बचपन काफ़ी समय तक हिमाचल में बीता। बहुत ही खूबसूरत एक टाउन है, बहुत ही पीसफुल जगह है। कसौली आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में, हिमाचल में कसौली एक जगह है। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, बहुत ही अच्छी जगह है। यूँ कहें कि मेरी जो एक्टिंग की जो शुरुआत हुई वहीं से हुई थी। हम बचपन में स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो स्कूल जा रहे थे, तो वहाँ पता चला शूटिंग हो रही है। तो बड़ा क्रेज़ होता था फिल्मों का। हम टीवी में देखते थे, तो लगा के देखें शूटिंग हो रही है तो कौन आया है। तो आज तो शाहरुख खान साहब को कौन नहीं जानता। उस वक्त माया मीम साहब की वहाँ शूटिंग हो रही थी। शाहरुख खान साहब को वहाँ तब कोई नहीं जानता था। उनकी पहचान उस वक्त अभिमन्यु के नाम से थी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त फौजी सीरियल में अभिमन्यु के बतौर काम किया था। उनके कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु था। तो हमने उनके साथ काम किया। मेरे उस फिल्म में 2 सीन थे, और बड़ा ही मज़ा आया उनके साथ काम करके। वो आज मुझे याद है वो दिन, वो और उनकी जर्नी वहाँ से मैं देखता हूँ, और बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है उनकी। तो वहाँ से मुझे चस्का हुआ एक्टिंग का, तो मैं स्कूल में भी कुछ ना कुछ करता रहता था। फिर लेकिन मेरे फादर 86 में गुजर गए थे। उस वक्त मैं 3rd क्लास में था, और उनके जाने के बाद मेरे मदर को भी हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से संभाला उन्होंने अपने आप को। फिर मेरे मदर ने बुटीक किया, लेडीज़ जो कपड़ों का बुटीक होता है, और उसी बुटीक में मेरी बड़ी सिस्टर जो नीलम है, उसने मेरे मदर का बहुत साथ दिया। शी इज़ लाइक माई सेकंड मॉम। सब कुछ सिचुएशन हमारे सामने थी, लेकिन हमें पता था कि लाइफ कैसे चल रही है, तो इसको लेके कभी हमने किसी बात की ज़िद नहीं की। फिर हमारी स्कूलिंग पूरी होने के बाद जब हम लोग दिल्ली आए, मेरी सिस्टर की जॉब लगी थी आर्मी में, तो दिल्ली वो शिफ्ट हो गई थी, तो हमें उनके साथ आना पड़ा। और दिल्ली में आकर मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ एक्टिंग का हो तो, लेकिन दिल्ली में कंपेयर टू मुंबई कुछ ज़्यादा है नहीं। वहाँ एक्टिंग को लेकर के इतना ज़्यादा काम नहीं था, थिएटर्स वगैरह के ग्रुप थे। तो वहाँ भी मैंने 2-3 सीरियल्स किए, जो दूरदर्शन के कमीशन बेस्ड सीरियल बनते हैं, लेकिन खुल के कभी कुछ कर नहीं पाया। तो वहाँ पर मैं काफ़ी जॉब्स चेंज करता रहा। मैंने फॉरेन एक्सचेंज में भी जॉब किया, और लंबा जो मैंने काफ़ी अरसा मैंने जॉब किया, वो मैंने शिपिंग में जॉब किया। जो CHA एजेंट होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस उन्हीं के थ्रू होता है, शिपिंग जो करते हैं। तो उस दौरान मेरी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आया। मेरी शादी हो गई थी, मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी, उस 2004 में हुई थी, और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो मेरी लास्ट जॉब थी शिपिंग में, मैं जो जॉब कर रहा था, काफ़ी अरसे तक मैंने उसमें जॉब किया, लेकिन रिसेशन के चलते 2009 में वो कंपनी बंद हो गई। और उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज़ हो गए। मेरी फ़र्स्ट मैरिज 2004 में हुई थी दिल्ली में। हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गए, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ चेंज चाहिए। मुझे घुटन होने लगी थी। मुझे लगता था कि
मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ। तो इसी बीच जब वो रिसेशन आया और मेरी कंपनी बंद हुई शिपिंग की, मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने एक जिम में जॉब किया, मैंने स्टडीज़ की फ़िटनेस को लेकर के, और गोल्ड जिम में मैंने एज ए ट्रेनर काम किया। और जब गोल्ड जिम से मैंने स्विच किया, एक दिल्ली द्वारका में एक पुशअप जिम है, तो उसमें मुझे एज ए मैनेजर उन्होंने अपॉइंट किया। उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि करण तू पढ़ा लिखा है, हमारी एक मुंबई में इंटीरियर डेकोरेशन की एक साइट चल रही है, किसी एक्टर का हम मकान बना रहे हैं, तो मुंबई में क्यों नहीं ज्वाइन करता। मुझे लगा ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दिल्ली से निकल के मुंबई आने के लिए। मैंने हाँ कह दिया। और 2011 में मुंबई आना हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ हुए, मुंबई में आने से पहले मेरा डिवोर्स हुआ, मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुंबई आकर के मेरे मन में एक फ़ीलिंग थी कि मैं मुंबई तो आ गया हूँ, जो मुझे बचपन से शौक़ था, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि शायद मेरी फैमिली फिर से ठीक हो जाए या कुछ, और जो मेरा शौक़ है वो भी पूरा हो जाए। कुछ मुझे ऐसा कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। तो जॉब के चलते ही एक दिन सैटरडे का दिन था, और जो जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो अंधेरी में हैं, और वहीं पर हमारी उस इंटीरियर डेकोरेशन की साइट चल रही थी। तो मुझे लगा मुझे ऑडिशन देना चाहिए। तो मैं ऑडिशन में गया, तो मुझे जो उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मैंने उसको अच्छे से रेडी किया, और पहली ऑडिशन में मेरे को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे लिए कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से शूट हुआ और टेलीकास्ट भी हुआ। उस टेलीकास्ट को जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, वो एपिसोड को उन्होंने देख लिया, मुझे जो मेरे ऑनर्स थे, और वो देख के वो बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। कुछ टाइम तक प्रॉब्लम्स आई मुझे मुंबई में। मेरी जॉब जाने के बाद काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी थी, कार दी थी, और उस शिवारा में रहने के लिए मेरे को मकान भी दिया था। लेकिन कहते हैं जब आप मेहनत करते हैं, भगवान जब आपके साथ होता है, जब रास्ते आपके खुलते चले जाते हैं। फिर लेकिन ये मेरी एक्टिंग की गाड़ी रुकी नहीं, फिर चलती रही। फिर मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, एपिसोडिक्स में भी काम किया, मूवीज़ में भी काम किया। लास्ट जो मेरी मूवी थी वो ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। और जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतने कम पीरियड में भगवान मुझे इतना कुछ देगा। मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि आप बस मेहनत करते जाओ, आपकी सोच से भी परे भगवान के पास आपके लिए सरप्राइजेज़ होते हैं। मैं एक वाक़या बताता हूँ कि जब मैंने शुरू की थी एक्टिंग, तो उस वक़्त एक नया सीरियल वीरा सीरियल स्टार प्लस पे शुरू हुआ था। तो उसका मैंने बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा था। तो वो उसकी जो स्टोरी थी वो पंजाब की ही स्टोरी थी, मतलब पंजाबी टच था हिंदी में। तो मुझे लगता था कि ये देख के मैं बड़ा एडमायर करता था कि यार काश इसमें मुझे काम मिले और मैं काश इसमें काम कर पाऊँ। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, ये बिल्कुल सही है। और कुछ दिन बाद मुझे वहाँ से कॉल आया। ये अभी मुझे याद आता है कि ऐसा मैं सोचा करता था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी बिल्कुल चीज़ होती है, जो आप सोचते हैं वो आप पा सकते हैं। और उस सीरियल में मैंने 1.5 साल तक काम किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे सीरियल में काम करके। और ये पहला मेरा बड़ा सीरियल था जिसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया। और लाइफ में जो पर्सनल मेरे इश्यूज़ रहे, खैर वो तो ठीक नहीं हो पाए, लेकिन मुझे मुंबई ने बहुत कुछ दिया। नाउ आई एम मैरिड टू आरती कांडपाल एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप अपनी मेहनत दीजिए, आप मेहनत पूरी कीजिए, आपको हमेशा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और मैं पीछे नहीं हटा। मेरे साथ, मैं पहले रूममेट्स के साथ भी रहता था, तो वो लोग भी देखते थे सुबह उठना, अपना फिटनेस पे भी ध्यान देना, जिम भी करना, और उसके बाद फिर डिसिप्लिन बहुत था। फिर ऑडिशंस पे जाना, रिज़ल्ट आए चाहे ना आए, मेरी एक दिनचर्या होती थी जो अमूमनली रोज़ ही मेरी वही होती थी।
और मुझे कब रिज़ल्ट मिलते गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद बालाजी के साथ बहुत फेमस प्रोडक्शन हाउस है, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। उनके साथ मैंने 3-4 बड़े शोज़ किए हैं, जिसमें से ब्रह्म राक्षस और ये क़यामत की रात बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा ही होगा उसके बारे में। और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, हाल फिलहाल में एक मैंने इंटरव्यू में ये कहा था कि इंसान एक्टर हो या इंसान हो, कोई भी हो, उसके पास सिर्फ 2 ही काम होने चाहिए। जब आपके पास काम हो तो काम करो, और जब काम ना हो तो अपने पे काम करो। वो काम चाहे आपको खुद को ग्रूम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको बुक्स पढ़नी है, किसी भी तरह का आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, तो बस जब काम हो तो काम कीजिए, नहीं तो खुद पे काम कीजिए। मैं देखने वाले सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में किसी तरह से भी आप चेंजेस आ सकें या आप मोटिवेट हो सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अभी भी पूरे हिंदुस्तान में या इस वीडियो को देखने वाले कोई भी जिनके मन में वो स्पार्क हो या एक्टिंग करना चाहते हों, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पा रहे हों या ये सोचते हों कि कहाँ से शुरुआत की जाए, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। उसकी शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जब मेरे जैसा बंदा इतनी जॉब्स करने के बाद एक्टिंग में अपना पाँव रख सकता है और इतना काम कर सकता है, तो वो आप भी कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, उसकी शुरुआत कीजिए। आप ज़िंदगी में तय कीजिए कि आपको क्या करना है, चाहे वो एक्टिंग है या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको मेरी ज़िंदगी के ये उतार चढ़ाव, मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो, या आपको किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी इसने मोटिवेट किया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़, किसी की लाइफ के बारे में, लाइफ की जर्नी के बारे में जानने के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।